करवा माता की जय हो। हे देवी, आपकी कृपा से सबका अखंड सौभाग्य बना रहे। सुहागिनों के माथे पर बिंदिया सदा दमकती रहे, हाथों में चूड़ा और पांव में पायलें मधुर खनकती रहें। उनके जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। सभी मेरी प्यारी माता बहनों, आज की ये बातें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने अंतर्मन में बिठा लें, क्योंकि करवा चौथ के इस पावन पर्व पर भूलकर भी ऐसी कोई गलती न करें जिसका अशुभ प्रभाव आपके सुहाग पर पड़े। हे करुणामयी करवा माता, जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें, उन सभी पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनकी झोलियों को खुशियों, धन धान्य और संतान सुख से सदा ही भर देना और उन्हें अपने पति के साथ अखंड सौभाग्यवती होने का अनुपम आशीर्वाद प्रदान करना। दोस्तों, आप सभी को आस्था, उमंग और प्रेम के प्रतीक अखंड सौभाग्य के महापर्व करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में करवा चौथ का यह पवित्र व्रत सुहागन महिलाओं के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है। इस दिन को सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाती हैं। करवा चौथ के इस महाव्रत में हमारी माताएं और बहनें अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए, उनकी लंबी आयु और उनके जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करती और पूरे मनोयोग से प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक सुहागन स्त्री इस दिन अत्यंत ही निष्ठा और पवित्रता के साथ व्रत का पालन करती है, पर जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी भूल हो जाती हैं जिनके अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम उन्हें आगे चलकर जीवन में भुगतना पड़ सकता है और यह बातें उनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से और अंत तक जरूर देख लेना, ताकि आपको इन अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप करवा चौथ व्रत के दिन इन अनजाने में होने वाली गलतियों को करने से पूरी तरह बच सकें, जिससे आपको अपने करवा चौथ व्रत का पूरा और शुभ फल बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके और आपका सुहाग सदा अक्षुण्ण बना रहे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं, वह कौन सी भूल है जो आपको करवा चौथ व्रत के दिन करने से पूरी तरह बचना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हमारी सौभाग्यवती महिलाएं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक करवा चौथ व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 10 अक्टूबर को यह पावन करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पहले अपनी सास द्वारा बड़े प्रेम से दी गई सरगी का सेवन करती हैं और इसके बाद पूरे दिन के निर्जला व्रत का अटल संकल्प लेती हैं। सरगी की थाली में सास का आशीर्वाद होता है, जिसमें पौष्टिक फल, सूखे मेवे, स्वादिष्ट मट्ठी, 16 श्रृंगार की सामग्री और नई साड़ी जैसी चीजें सम्मिलित होती हैं, जो व्रत के लिए शक्ति और सौभाग्य प्रदान करती हैं। पंचांग के सटीक गणना के मुताबिक करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को ही पड़ने वाला है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर की रात 10:54 से होगा और यह 10 अक्टूबर की शाम 7:48 पर समाप्त होगी। करवा चौथ की पूजा करने का जो शुभ और सर्वोत्तम समय है, वह सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक रहने वाला है। तो आप सभी को इसी अत्यंत ही शुभ मुहूर्त में माता करवा की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कई लाख गुना अधिक फल देता है, जिससे पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुख, शांति और समृद्धि से बीतता है। वहीं चंद्रदेव का उदय आज शाम 7:42 पर होगा, जो कि इस बार सामान्य से थोड़ा देर से निकलने वाले हैं। यह बात सत्य है कि हर जिले में चांद अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन आप विश्वास रखें, चांद अवश्य निकलेगा और आपका यह पवित्र व्रत पूरी तरह से संपूर्ण और सफल होगा। मेरी प्यारी बहनों, यह बात गांठ बांध लें, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि अगर करवा चौथ के इस महापर्व पर सुहागन महिलाएं कोई भी छोटी सी भी गलती या कोई भी भूल करती हैं, तो उसका सीधा और गहरा प्रभाव उनके सुहाग पर पड़ता है, उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। यानी कि सुहागन महिलाओं को करवा चौथ व्रत के दौरान किसी भी कीमत पर कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए।
उन्हीं अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, करवा चौथ व्रत के दिन सुहागन महिलाएं दूध का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि करवा चौथ पर सीधे रूप से दूध का सेवन करना हमारे शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित बताया गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन स्त्रियों के द्वारा करवा चौथ का यह पवित्र व्रत किया जाता है, उन्हें इस दिन दूध के सीधे सेवन से सख्ती से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई स्त्री इस व्रत के दौरान सीधे दूध का सेवन करती है तो उसे अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म प्राप्त होता है, जो कि एक अत्यंत ही अशुभ फल है। इसलिए आप भी अपने करवा चौथ व्रत के दिन भूल से भी, अनजाने में भी दूध का सीधा सेवन ना करें। इसके बजाय अगर आप दूध का सेवन किसी अन्य रूप में करना चाहे तो अवश्य कर सकती हैं, जैसे कि आप दूध से बनी हुई मिठाइयों, खीर या अन्य दूध उत्पादों का सेवन कर सकती हैं, पर सीधे रूप से दूध को पीने से आपको इस दिन हर हाल में बचना चाहिए। अगली अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज, हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से सुहागन महिलाओं के लिए मंगल सूत्र सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि उनके सुहाग का, पति पत्नी के अटूट बंधन का एक परम पवित्र और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यदि आपके मंगल सूत्र के मोती टूटकर बिखर गए हैं, या फिर मंगल सूत्र का लॉकेट कहीं से खराब हो गया है, या यदि वह किसी भी स्थान से खंडित हो रहा हो, टूट रहा हो, तो इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा मंगल सूत्र खंडित माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, और खंडित मंगल सूत्र को अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। अतः भूलकर भी आप ऐसा खंडित मंगल सूत्र करवा चौथ व्रत के इस पावन दिन ना पहने। आपको तत्काल उस मंगल सूत्र को बदल देना चाहिए और एक नया पूर्ण मंगल सूत्र धारण करना चाहिए। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से मंगल सूत्र हमेशा काले और पीले रंग के मोतियों का ही पहनना चाहिए, जो कि इसकी पवित्रता और शुभता को दर्शाता है। लेकिन आजकल के आधुनिक फैशन की आड़ में महिलाएं अलग अलग डिजाइन और रंगों के मंगल सूत्र खरीदने लगी हैं, जो कि उचित नहीं। लेकिन मंगल सूत्र खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसकी पवित्रता और पारंपरिक महत्व बना रहे, खासकर करवा चौथ जैसे विशेष अवसर पर, क्योंकि यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि आपके सुहाग और आपके दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का प्रत्यक्ष प्रतीक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप मंगल सूत्र का चुनाव करते समय विशेष ध्यान दें। इसमें काले और पीले मोतियों का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये रंग न केवल परंपरा का निर्वहन है, बल्कि पति पत्नी के अटूट रिश्ते की सुरक्षा और दीर्घायु का भी गहरा प्रतीक माने जाते हैं, जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से उनके वैवाहिक बंधन को कवच प्रदान करते हैं। इससे भी बढ़कर इस पावन दिवस पर शारीरिक और मानसिक पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। व्रत की शुरुआत करने से पहले ही इस शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि व्रत की आत्मा है। ऐसी दृढ़ मान्यता है कि पवित्रता को बनाए रखने मात्र से ही आपका आधा व्रत सिद्ध हो जाता है और आपको दैवीय आशीर्वाद सहजता से प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि लक्ष्मी और परमात्मा का वास निर्मलता और पावनता में ही होता है। यदि व्रत के दौरान शरीर और मन दोनों की शुचिता भंग होती है, तो व्रत का संपूर्ण फल और उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अतः करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने तन और मन को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना चाहिए। विशेष रूप से अपने मन को किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष से मुक्त रखें। दोस्तों, शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए इस दिन पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों से भी बचना चाहिए। यद्यपि इस अवसर पर अपने पति के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और समर्पण दर्शाना नितांत आवश्यक है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि इस दिन भूलकर भी किसी अन्य स्त्री को अपने श्रृंगार का कोई भी सामान न दें। करवा चौथ के शुभ अवसर पर सभी सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके स्वयं को दुल्हन की भांति सजाती हैं और तैयार होती हैं, जो उनके सुहाग का प्रतीक है। परंतु दोस्तों, यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन न तो आपको अपने श्रृंगार का सामान किसी और को देना चाहिए और न ही किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान स्वयं उपयोग करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि 16 श्रृंगार सीधे तौर पर महिला के सौभाग्य और वैवाहिक जीवन से जुड़े होते हैं, और यदि आप ऐसे पावन दिन पर किसी को अपना श्रृंगार देती हैं तो इसे प्रतीकात्मक रूप से अपना सुहाग दान करने जैसा माना जाता है, जो अत्यंत अशुभ हो सकता है।
अतः करवा चौथ के दिन अपने सुहाग से संबंधित कोई भी वस्तु, अपने श्रृंगार की कोई भी चीज किसी को साझा न करें। यदि आपके परिवार में कोई अन्य महिला किसी सामान का उपयोग करना चाहती है तो आप उन्हें खुशी से नया सामान खरीद कर दे सकती हैं, किंतु अपने निजी सुहाग से जुड़ी कोई भी वस्तु इस दिन किसी भी परिस्थिति में किसी और को न सौंपें। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर काले और सफेद रंग के वस्त्रों तथा आभूषणों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता का और सफेद रंग को शोक तथा दुख का प्रतीक माना जाता है। इनके स्थान पर लाल, पीले, गुलाबी या हरे जैसे शुभ रंगों का चुनाव करें, जो प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य को दर्शाते हैं। इसके साथ ही बिछिया पहनने के संबंध में भी विशेष ध्यान रखें। अक्सर महिलाएं पैरों की सभी उंगलियों में या कम से कम 2-3 उंगलियों में बिछिया धारण कर लेती हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को बिछिया केवल चांदी की, और वह भी सिर्फ पैर के अंगूठे के पास वाली एक उंगली में ही धारण करनी चाहिए। इस विशिष्ट उंगली का संबंध नवग्रहों से होता है और यहाँ बिछिया पहनने से वे शांत होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता और खुशहाली आती है। जबकि एक से अधिक बिछिया धारण करना या अन्य धातु की बिछिया पहनना अशुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस व्रत में सोना भी वर्जित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रतधारी महिलाओं को जागरण करना चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा एवं स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है, और इसलिए गलती से भी इस दिन सोना नहीं चाहिए। केवल अस्वस्थता की स्थिति में ही कुछ समय के लिए विश्राम की अनुमति है। और अंत में सिंदूर लगाने के तरीके पर भी ध्यान दें। अक्सर यह देखा गया है कि विवाहित महिलाएं सिंदूर डिब्बी से लेकर अपनी मांग में हाथ आगे से शुरू कर पीछे की तरफ लगाती हैं, किंतु पारंपरिक रूप से सिंदूर को पूरी मांग में एक सीधी, लंबी और स्पष्ट रेखा में लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह पति की दीर्घायु और अटूट सौभाग्य का प्रत्यक्ष प्रतीक होता है, और सिंदूर को सही विधि से धारण करने पर ही उसके पूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। दरअसल सिंदूर लगाने का एक विशेष और सही तरीका होता है, और यदि इसे गलत ढंग से किया जाए, जैसे सिंदूर लगाते समय आपके हाथ की छाया या परछाई आपके माथे पर पड़े, तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव व्यक्ति को झेलना पड़ सकता है, जिससे जीवन में अकारण बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए सभी महिलाओं को सिंदूर लगाते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सीधे हाथ का प्रयोग करें और हाथ को चेहरे के ठीक पीछे की तरफ ले जाकर सिंदूर को आगे से पीछे की ओर खींचें। इस प्रक्रिया में आपका हाथ आपके चेहरे को किसी भी दशा में ढके नहीं। इसके अतिरिक्त किसी भी व्रत या शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन अनिवार्य माना गया है। हमारे सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है, जो सभी विघ्नों का हरण करते हैं और किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराते हैं। यही कारण है कि करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण व्रत में भी जब हम चौथ माता की पूजा अर्चना करते हैं, तब भी आपको सर्वप्रथम गणेश जी का विधिवत पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर ही आपकी पूजा और आपका व्रत पूर्णतः सफल और फलदायी माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि करवा चौथ के पूजन और श्रृंगार से संबंधित सामग्री की खरीदारी भूलकर भी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। विशेषकर इस वर्ष 2025 में चूंकि करवा चौथ का व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए मंगलवार के दिन भी इसकी खरीदारी से बचना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार और मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान या सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी करना वर्जित माना गया है। शनिवार का दिन विशेष रूप से साज श्रृंगार की वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ नहीं होता, और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अनचाही परेशानियां या तनाव आ सकते हैं। यदि गलती से आपने शनिवार को श्रृंगार का सामान खरीद लिया है, तो उसका उपयोग पूजा पाठ में कदापि न करें, अन्यथा आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। करवा चौथ के अवसर पर हाथों और पैरों का विशेष श्रृंगार भी आवश्यक है। इस दिन बिना नेल पॉलिश या बिना मेहंदी के नाखूनों को खाली रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही करवा चौथ वाले दिन नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यदि आपके नाखून बढ़े हुए हैं, तो व्रत से 1 या 2 दिन पहले ही उन्हें काट लें। करवा चौथ के दिन अपने हाथ और पैरों के नाखूनों पर या तो मेहंदी लगाएं या किसी रंग अथवा नेल पॉलिश का प्रयोग करें। उन्हें किसी भी परिस्थिति में खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह सुहागिन के श्रृंगार की पूर्णता का प्रतीक है।
व्रत के संकल्प को बीच में तोड़ना अत्यंत अनुचित माना गया है। जो सुहागन महिलाएं करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण व्रत का संकल्प लेती हैं, उन्हें इसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा अवश्य करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति या कठिनाई में इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम आपके अखंड सौभाग्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं और व्रत का फल नष्ट हो जाता है। चूंकि करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, अतः व्रत का संकल्प लेने से पूर्व ही यह भली भांति निर्णय कर लेना चाहिए कि आप इसे पूर्ण करने में सक्षम हैं या नहीं। एक बार संकल्प लेने के बाद इसे बीच में तोड़ने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध से दूर रहना चाहिए और अपने मन को शांत व स्थिर रखना चाहिए। साथ ही इस पवित्र दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग व्रत उपवास के दौरान भी गुस्से में आकर किसी को अपशब्द कह देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, परंतु यदि कोई व्रतधारी महिला ऐसा करती है तो उसका व्रत पूर्ण रूप से खंडित माना जाता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी किसी पर क्रोध न करें, किसी से झगड़ा न करें और किसी को कटु वचन न बोलें, ताकि आपके व्रत की पवित्रता बनी रहे। इस दिन नुकीली वस्तुओं के प्रयोग से भी बचना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाओं को नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, इस दिन सुई धागे का कोई काम न करें, जैसे कढ़ाई, सिलाई या बटन टांकने जैसे कार्यों को भी इस शुभ दिन पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। अंत में, करवा चौथ व्रत के पारण के समय किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने करवा माता, माता पार्वती और भगवान शिव जी पर जो भोग लगाया हो, उसी शुद्ध और सात्विक भोग का सेवन कर ही व्रत का पारण करना चाहिए। यह न केवल व्रत की पूर्णता को दर्शाता है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।